गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू गार्गी गुरुकुल। तो आज गार्गी गुरुकुल में हम एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स सीखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स। तो फ्रैक्शन नंबर्स क्या होते हैं? 2/3, 1/5, 8/9। Such numbers are fraction numbers. फ्रैक्शन नंबर्स में इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर एंड इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। 2/3, 1/5, 8/9। 8 है न्यूमरेटर एंड 9 इज डिनोमिनेटर। तो ऐसे नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो वो आज हम सीखने वाले हैं। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे? तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में जो नंबर्स होंगे उनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो नंबर्स है उनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। इसी तरह से हमें एलसीएम निकालना है फ्रैक्शन नंबर्स का। तो सिमिलरली एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन जब एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन है तो ऊपर आएगा एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। एलसीएम निकालना है तो ऊपर आएगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड नीचे आएगा एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। इस तरह से ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। याद रखने के लिए हमें क्या याद रखना है, एचसीएफ निकालना है तब ऊपर आएगा एचसीएफ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालना है तो ऊपर आएगा एलसीएम, यहाँ से यहाँ। सपोज लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। एलसीएम of fractions, suppose 3/2, 9/16। सपोज 2 फ्रैक्शंस हमें दिए गए हैं जिनका हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो अभी हम देखें, एलसीएम निकालना है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में जो नंबर्स हैं उनका एलसीएम 3, 9 का एलसीएम, नीचे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 2 एंड 16। इस तरह से एलसीएम हम निकालेंगे। अभी हमें इसी का एचसीएफ भी निकालना है, एचसीएफ एंड एलसीएम इन नंबर्स का। तो एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वालों का ऊपर, नीचे इस तरह से 3, 9 का एचसीएफ, 2, 16 का एलसीएम। अभी 3 एंड 9 का एलसीएम, तो एलसीएम में लिस्ट कॉमन मल्टीपल 3 एंड 9 के, वो दोनों के टेबल में लिस्ट नंबर जो आता है वो कौन सा आता है, वेरी इजी नंबर्स, इसलिए हम ओरल कैलकुलेशन करेंगे। 3 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9। तो 9 इज़ ओनली वन नंबर जो दोनों के टेबल में आता है और वो लिस्ट है, इसलिए डायरेक्टली एलसीएम 3 9 का 9 आता है। अभी एचसीएफ 2 एंड 16 का,
टू वन ज़ा टू, इनका फैक्टर्स निकालेंगे हम। टू वन ज़ा टू, टू एट ज़ा 16। यहाँ पे कॉमन नंबर्स दोनों में भी है, वो है टू, इसलिए HCF है होगा टू। फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे हमने यूज़ की। सिमिलरली यहाँ पे हमें निकालना है, ये हमें LCM मिल गया है, इस फ्रैक्शंस का LCM यहाँ पे मिल गया है। अभी HCF निकालना है। 3 and 9 का हमें HCF निकालना है। 3 and 9 में हम क्या करते हैं, 3 and 9 यहाँ पे हम लिखेंगे 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर्स लेते हैं। सिंपल, यहाँ पे हमारा HCF 3 आएगा। LCM पे हम क्या करते हैं, दोनों के टेबल में लिस्ट नंबर कौन सा आता है, 2 8 ज़ा 16 एंड 16 के टेबल में 16 1 ज़ा 16। तो लिस्ट नंबर क्या होगा, 16, LCM 16 आएगा। इस तरह से यहाँ पे ही HCF हमें मिला। Let's take one more example. Find the HCF and LCM of these fractions. ये फ्रैक्शन दिए हैं हमें, इनका हमें HCF एंड LCM निकालना है। सिमिलरली हम सबसे पहले HCF निकालेंगे। HCF निकालना है हमें, तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर्स में जो दिए हुए हैं उनका हम HCF निकालते हैं। 2 8 16 एंड 10 एंड डिनोमिनेटर में LCM ऑफ डिनोमिनेटर 3 9 81 एंड 27। इस तरह से सबसे पहले हम HCF निकालेंगे। बाजू में निकालेंगे HCF 2 8 16 एंड 10 का HCF निकालना है हमें। फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज़ करेंगे। बहुत इजी नंबर है, इसलिए फैक्टराइजेशन मेथड से काम हो जाएगा हमारा। इस तरह से हम उन्हें स्प्लिट करेंगे। 2 8 ज़ा 2 5 ज़ा 10। इस तरह से इनमें कॉमन नंबर कौन सा हो, 2 2 2। इस तरह से हमें HCF जो है वो मिल गया हमें यहाँ पे 2। अभी यहाँ पे LCM देखेंगे इन नंबर्स का, 3 9 81 एंड 27। इनका हमें LCM निकालना है। तो हमारे मेथड पता है हमें, 3 9 81 एंड 27। कॉमन डिवीजन मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। 3 से इन्हें डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 27 3 ज़ा 81, 3 9 ज़ा 27। अगेन 3 से 1 एज इट इज़, 3 1 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9। अगेन 3 से 1 1 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अगेन ये फाइनल स्टेज हमें मिल गई। 1 1 मिलने के बाद हम क्या करते हैं, इन सारे डिविज़र्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा LCM बन जाएगा। 3 3 3 3 3 रेज़ टू 4 मीन्स 81। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 मल्टीप्लाई बाई 3 81। ओके, ये हमारा LCM ये हो गया HCF। इनको सिर्फ यहाँ पे पुट कर देना। इस तरह से ये फ्रैक्शन का हमें आंसर मिल गया। आंसर क्या मिल गया, HCF ऊपर 2 आएगा, नीचे आएगा 81। ये हो गया हमारा आंसर।
इसी फ्रैक्शंस का हमें एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर दिए गए नंबर्स का न्यूमरेटर का एलसीएम और इन नंबर्स का एचसीएम। लेट्स सॉल्व। सेम फ्रैक्शंस का हमें एलसीएम निकालना है, तो ऊपर न्यूमरेटर में एलसीएम ऑफ 2, 8, 16 एंड 10, HCF ऑफ 3, 9, 81 एंड 27। इस तरह से अभी हमें एलसीएम निकालना है उन सेम फ्रैक्शन का। तो एलसीएम सिंपल हमारा कॉमन डिवीजन मेथड हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे ही हम निकालेंगे। इन नंबर्स को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 × 2, 2 4 × 8, 2 8 × 16, 2 5 × 10। अभी 4 से 1 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 4 से इससे डिवाइड होगा। 4 × 4, 4 2 × 8, 2 से किया 1 1 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 2 से इस 2 को डिवाइड किया। नेक्स्ट स्टेज 1 1 1, 5 1 × 5। इस तरह से 1 1 के स्टेज आने के बाद हम इंडिविजुअल्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा। 2 × 4 8, 8 2 × 16, 16 5 × 16 × 5 80। इस तरह से एलसीएम हमें मिला 80। अभी नीचे दिए गए फ्रैक्शन से इनका हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है, हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड अगेन हम यूज़ करेंगे। 3 3 1 × 3, 9 3 3 × 9, 81 के फैक्टर 81 के हम स्प्लिट कर रहे हैं। इन्हें भी हम फैक्टर्स कह सकते हैं। ये स्प्लिट कर रहे हैं, लेकिन 81 को हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। 3 × 27, 27 को 3 × 9। सिंपली एचसीएफ में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन होगा और कोई नंबर कॉमन नहीं, ओनली 3 इज अ कॉमन नंबर हाईएस्ट। इस तरह से एचसीएफ इन नंबर्स का हो गया 3। एलसीएम एंड एचसीएफ इस तरह से हमें मिल गए। अभी जस्ट पुट these numbers in front of this, we get LCM. LCM 80 divided by 3, ये हो गया हमारा LCM। Let's take one more example. LCM of 1/3, 5/6, 2/9 and 4/27। LCM फाइंड आउट करना है हमें। एलसीएम निकालना है हमें फ्रैक्शन का, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले न्यूमरेटर्स का एलसीएम नीचे एचसीएफ ऑफ 3 6 9 27। नाउ एलसीएम 1 5 2 4। सिंपल नंबर से 1 5 2 4, इन्हें कॉमन डिवीजन मेथड से भी करेंगे हम, तो बहुत इजी है। हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 × 2, 2 2 × 4, 1 1 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 2 1 × 2, नेक्स्ट 5 5 1 × 5। इन डिविजन्स का मल्टीप्लिकेशन वी गेट अ LCM। 2 2 × 4, 4 × 5 20। दिस इज आवर LCM। नाउ HCF। अभी HCF निकालना है हमें। HCF 3 6 9 एंड 27 का।
यहाँ पे हम हमारे डिवीजन मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ कैसे हम 3, 9, 6 एंड 27 इस तरह से हम देखते थे। इनका हम क्या करते थे, HCF निकालने के लिए इनका सब्सट्रैक्शन करते हुए जाना। 9 - 3 6, 9 - 6 3, 6 - 27 18, 6 माइनस यहाँ पे अगेन सब्सट्रैक्शन 6 - 3 3, 3 - 18 सॉरी 6 - 27 सॉरी 21, 6 - 27 21 and 3 - 21 18, अगेन सब्सट्रैक्शन 3 - 18 15। इस तरह से ये नंबर मिलने के बाद हम चेक करते क्या ये HCF हो सकता है। 15 डिवाइड्स दिस नंबर, नो कांट डिवाइड, सो कांट HCF। तो हम क्या करते हैं, इसे 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमें मिलेगा 5। अगेन चेक क्या ये HCF हो सकता है इन नंबर्स का, नो बिकॉज 5 कांट डिवाइड, सो अगेन डिवाइड्स नेक्स्ट नंबर से हम 15 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमें मिलेगा 3। 3 डिवाइड्स 3 9 6 एंड 27 completely। 3 1 जा 3, 3 3 9, 3 2 जा 6 एंड 3 9 जा 27। फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम निकालेंगे तो हमें यही सेम आंसर मिलेगा। तो हमें HCF मिल गया 3। ये हमारा होगा HCF। इस तरह से इस तरह से LCM ऑफ फ्रैक्शन हमें क्या मिल गया, LCM 20, HCF 3। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से आज हम सीखे LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स। नाउ अभी हम और वन मोर थिंग हम लर्न करने वाले HCF एंड LCM के बारे में। वो हम एग्जाम्पल से सीखेंगे। सपोज लेट्स टेक अ सिंपल नंबर्स। सपोज हमें LCM निकालना है 6 एंड 15 का, 6 एंड 15 का। सो इजी नंबर्स। 6 का मल्टीपल एंड 15 का मल्टीपल जो लिस्ट हो, ऐसा कौन सा है, 6 5 जा 30 एंड 15 2 जा 30। तो इनका LCM जो है वो क्या आएगा, 30। ओरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं और हमारी कॉमन डिवीजन मेथड से भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सिंपल करके ही देखते। 2 3 जा 6, 15 एज इट इज़, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 5 1 जा 5। इन डिविजन्स का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या मिलेगा, 30। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। सिमिलरली इसी नंबर्स का हमें HCF निकालना है 6 एंड 15 का। तो हम कैसे निकालेंगे, 2 × 3, 3 × 5। इस तरह से हम फैक्टर्स निकालते हैं और इन्हें स्प्लिट करते हैं और इनका जो कॉमन नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, HCF 3। ये कॉमन नंबर है तो HCF हमारा हुआ, HCF ये हमारा हुआ 3। LCM है HCF। अभी सपोज हम HCF एंड LCM इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। HCF एंड LCM को हम
इन दोनों का हम प्रोडक्ट लिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 30, तो आंसर क्या आएगा हमारा 3 3 सा 9, 90 आएगा। और जो हमें दिए गए हुए नंबर से 6 और 15 उनका भी हम प्रोडक्ट करेंगे। सपोज इसे हमने कहा N1, इसे हम कहा N2, ये N1 एंड ये N2, N1 एंड N2 का भी हमें प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन किया, 6 मल्टीप्लाई बाय 15, वो क्या आएगा 15 6 सा 90। हम क्या देख रहे हैं, हम क्या ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हैं, 90 90 ये इक्वल है, 90 90 दोनों इक्वल है, सेम नंबर है। मीन्स इन दोनों में HCF एंड LCM का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आता है, हमेशा उन दो नंबर्स के बराबर जिनका हमने HCF एंड LCM निकालना है। इस तरह से है इस रिलेशन यहाँ पे हम सीखे। HCF LCM इनका प्रोडक्ट किसके बराबर है, N1 एंड N2 के बराबर। सपोज हमें दिया गया है वन नंबर, एक नंबर दिया गया है, HCF दिया गया है, LCM दिया गया है, तो उस केस में उस एग्जाम्पल में हम अनदर नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज एक एग्जाम्पल है, उसमें हमें गिवन दिया गया है HCF 11, LCM 7700 एंड वन नंबर दिया गया है, 2 नंबर्स आउट ऑफ 2 नंबर्स वो 275 एंड हमें अनदर नंबर फाइंड आउट करना है। क्या हो सकता है, अभी तक हम HCF एंड LCM फाइंड आउट करते आए, लेकिन अभी हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हमें रिलेशन पता है, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM किसके बराबर होता है, उन 2 नंबर्स के बराबर होता है। तो सिंपल 11 मल्टीप्लाई बाय 7 700 एंड N1 एंड N2 इनका मल्टीप्लिकेशन सिंपल इस तरह से 275 को यहाँ पे डिवाइडेशन में लेके आए, तो हमें N2 की वैल्यू सिंपल मिल जाएगी। इसका हमें कैलकुलेशन करना है। क्या कर सकते हैं हम, 11 को 275 से डिवाइड किया, 11 टू ज़ा 22 रिमेन्स 5, 11 5 ज़ा 55। इस तरह से हमें नीचे क्या रिमेन्स 7700 डिवाइड बाय 25। इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं, हमारा कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 25 मीन्स 100 डिवाइड बाय 4, 100 डिवाइड बाय 4 जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सिंपली हम यहाँ पे 0 0 कैंसिल करते हुए 77 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आ सकता है 308। मल्टीप्लिकेशन किया सिंपल 308, ये हमारा सेकंड नंबर होगा N2 आंसर। इस तरह से इस रिलेशन का यूज़ करके हम N1 N2 और HCF और LCM की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज हमें प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दिया है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स N1 एंड N2 मीन्स मल्टीप्लिकेशन 1320। इस तरह से 2 नंबर्स का प्रोडक्ट दिया है, HCF दिया है उन 2 नंबर्स का 6 है, और हमें निकालना है LCM फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, उससे सेम
रिलेशन का यूज़ करेंगे HCF मल्टीप्लाई बाय LCM. 6 मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स N1 इंटू N2 डायरेक्टली गिवन है 1320. LCM इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लिकेशन में इधर जाके वो डिवाइडेशन में चला जाएगा. सिंपल. 6 2 ज़ा 12 कैरी 1 6 2 ज़ा 12 रिमेन्स 0. इस तरह से हम LCM कैलकुलेट कर पाए. क्यों? हमें रिलेशन पता था HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. वो क्या होता है? इक्वल होता है. इस तरह से आज हम सीखे HCF एंड LCM फ्रैक्शन नंबर्स का कैसे कैलकुलेट करना है वो हम आज सीखे. नाउ लेक्चर इज़ ओवर. आज का लेक्चर आपको कैसे लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.